Hello guys, welcome back to my channel Study Hub Easy-Learn. I am Renu Srivastav. Today we will discuss how to use will and would. मॉडल वर्ब्स के पार्ट 10 में आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ विल एंड वुड। मॉडल के रूप में कैन, कुड, मे एंड माइट को आप अच्छे से समझ चुके हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। विल एंड वुड में क्या डिफरेंसेस है, हम विल का यूज कब करते हैं और वुड का यूज कब करते हैं। जनरली विल और वुड में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए जानते हैं यूज ऑफ विल एंड वुड। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी के आता है वहाँ हम विल और वुड का यूज करते हैं। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तब हम वहाँ विल का यूज करते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग हम फ्यूचर की बात बताने के लिए करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से वुड बहुत ही खास मॉडल है, इनको कभी भी मिस मत करना। स्पोकन में वुड बहुत ही यूज होता है। देखते हैं जब गागी गे, जिन वाक्यों के अंत में गागी गे आता है वहाँ हम विल और वुड का यूज करते हैं। अगर बात फ्यूचर की जाए, अगर बात फ्यूचर की जाती है तो वहाँ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर यहाँ पर बात प्रेजेंट और पास्ट की हो, फ्यूचर की बात हो लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट में कही जा रही हो तो वहाँ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर वुड भी प्लस आईएनजी का यूज होता है और विल भी प्लस आईएनजी का यूज होता है। यहाँ पर भी जब फ्यूचर की बात हो तो वहाँ विल भी प्लस आईएनजी, और जब फ्यूचर की बात बताई जा रही हो तो वहाँ वुड भी प्लस आईएनजी यूज होता है। उसी तरह से जो आगे देखते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आज शब्द आते हैं, वहाँ पर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ पर विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल गो टू मार्केट नेक्स्ट वीक। यहाँ पर दिया गया है कि वह नेक्स्ट वीक मार्केट जाएगा। यहाँ पर कब की बात हो रही है, यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है। नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते, अगले सप्ताह वो कहाँ जाएगा, अगले सप्ताह वो मार्केट जाएगा, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है। तो वहाँ पर जब फ्यूचर की बात की जाती है तो वहाँ पर हम विल का यूज करते हैं। वहीं दूसरा सेंटेंस वुड का देखते हैं। आई वुड गो टू मार्केट विद यू जस्ट नाउ। मैं आपके साथ अभी मार्केट चलूँगा। यहाँ पर गागी तो वाक्य अंत में आया, लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है, वहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मैं आपके साथ अभी मार्केट चलूँगा। वो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। आई विल टेक टी टुमारो मॉर्निंग। मैं कल सुबह चाय पीऊँगा या चाय लूँगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, कल सुबह की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए विल का यूज करेंगे। उसी तरह आई वुड टेक टी राइट नाउ। अगर हम कहें कि चाय हम सुबह नहीं लेंगे बल्कि अभी लेंगे, आई वुड टेक टी राइट नाउ, मैं चाय अभी लूँगी या मैं चाय अभी पीऊँगी। तो यहाँ पर यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं अभी चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर वुड का यूज करेंगे। यूज ऑफ वुड। वुड का यूज ताती के सेंस में भी किया जाता है, जहाँ ताती ते आता है ऐसे केसेस में वुड का यूज करते हैं। जैसे ती ते आता है तो वहाँ पर हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वाक्य के अंत में जैसे रहा होता, रही होती, रहे होते शब्द आते हैं तो वहाँ हम वुड भी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। उसी तरह से चुका होता, चुकी होती, चुके होते शब्द आते हैं तो वहाँ पर हम वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। वे मार्केट जा चुके होते।
यहाँ पर होते शब्द आया है, इसमें गागी गे नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वुड का यूज करते हैं। यहाँ पे वुड का यूज भी हमने बताया है, ताती ते, रा होता रही होती रहे होते, और चुका होता चुकी होती चुके होते में भी किया जाता है। दे वुड हैव गॉन टू मार्केट, यानी कि वे मार्केट जा चुके होते। उसी तरह से वह आज आपके साथ खेल रहा होता, यानी कि उसके साथ कोई केसेस नहीं होता तो वह आपके साथ खेल रहा होता, यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं, हमने आपको बताया था जब प्रेजेंट और पास्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। जैसे ही वुड बी प्लेइंग विद यू टुडे, यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट की बात बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ही वुड बी प्लेइंग विद यू टुडे, वो आज आपके साथ खेल रहा होता। उसी तरह से आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता, यानी कि जो इसमें जो हमने बताए थे गागी उसमें ता तीते भी यूज होता है, तो वहाँ हम वुड का यूज करते हैं। प्रेजेंट और पास्ट में हम वुड का यूज करते हैं, और फ्यूचर जो भविष्य फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ हम विल का यूज करते हैं। विल और वुड का हम यहाँ पर यूज देख लेते हैं। विल जो होता है, विल का पास्ट टेंस होता है वुड। जैसे ही विल बी इन ताजमहल बाई 9 AM टुमारो, हम कल सुबह ताजमहल में होंगे, हम सुबह कल ताजमहल में होंगे। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, होंगे यानी कि हम कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात बता रहे हैं। और इसी में अगर हम पास्ट की बात बताते हैं तो हम विल का वुड कर देते हैं। जैसे बी थॉट, हमने सोचा, हम सोच रहे हैं, पास्ट की बात बता रहे हैं, हमने सोचा। बी वुड बी इन ताजमहल बाई 9 AM, हम सुबह 9 बजे ताजमहल में होंगे, हमने सोचा कि हम 9 बजे ताजमहल में होंगे, यानी कि हम पास्ट की बात बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमने विल का क्या कर दिया, वुड कर दिया है। उसी तरह से आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। सो आई विल जस्ट हैव सम फ्रूट्स, इसीलिए मैं कुछ फ्रूट्स लूँगा, यानी कि मैं डिनर या लंच नहीं करूँगा, मैं कुछ फ्रूट्स लूँगा, मैं भूखा नहीं हूँ। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट के साथ विल का यूज होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर विल के वो प्रेजेंट टेंस में विल का यूज करते हैं। और वैसे ही यहाँ पर आई वाज नॉट हंग्री, यानी कि मैं भूखा नहीं था, यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सो आई सेड दैट आई वुड जस्ट विल हैव सम फ्रूट्स, यानी कि हम कुछ फ्रूट्स लेंगे, मैंने कहा कि मैं कुछ फ्रूट्स लूँगा। यहाँ पे जो है विल का क्या हो गया, वुड हो गया। विल का हमने पास्ट टेंस के सेकंड फॉर्म बना के हमने इसको वुड कर दिया, और हमने बताया था विल का पास्ट टेंस वुड होता है। कंडीशनल सेंटेंस में अगर रियल सिचुएशन होती है तो वहाँ पर हम विल का यूज करते हैं। अनरियल सिचुएशन होती है, यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन होती है जहाँ पर, वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। देखते हैं, इफ़ इट रेन्स टुमारो, यदि कल वर्षा होती। आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला, मैं अपना अम्ब्रेला लाऊंगा, मैं अपना छाता लाऊंगा। यदि कल बारिश होती है तो मैं अपना अम्ब्रेला छाता लाऊंगा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन कैसी है, रियल सिचुएशन है, यानी कि इसमें कोई इमेजिनरी या कल्पना नहीं की गई, या रियल सिचुएशन है, तो यहाँ पर हमने विल का यूज किया है। उसी तरह से अगर इमेजिनरी सिचुएशन है यानी कि अनरियल हो, इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होते, तो ये तो अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। तो इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं पूरी दुनिया में उड़ जाता, यानी इमेजिन की जा रही है, यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि यदि मेरे पास पंख होते, यानी कि जो रियल सिचुएशन नहीं है, अनरियल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। एक बार फिर से विल और वुड को कंपैरिजन करके देखते हैं, जिससे विल और वुड के सारे डाउट क्लियर हो जाएं, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इफ़ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। विल यानी कि फ्यूचर प्लान, जब हम फ्यूचर प्लान की बात करते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। प्रेजेंट की चॉइस और रिक्वेस्ट की बात के लिए हम वुड का यूज
करते हैं। देखते हैं, आई विल टेक टी, मैं चाय लूँगा। यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल, मैं चाय लूँगा, अभी नहीं कह रहा है कि मैं अभी लूँगा, मैं चाय लूँगा। कब लूँगा ये नहीं बताया, फ्यूचर की बात है, मैं चाय लूँगा। और इसी को अगर हम प्रेजेंट के ये वुड में यूज करके, प्रेजेंट चॉइस करके या रिक्वेस्ट में करके देखते हैं तो क्या होगा, आई वुड लाइक टू टेक टी, यानी कि मैं चाय लेना पसंद करूँगा, मैं चाय पीऊँगा। यानी कि इसमें जो आया है, इसमें यहाँ का प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी कि अपनी चॉइस बता रहा है कि मैं चाय लूँगा। यहाँ पे अपनी प्रेजेंट की कह रहा है कि मैं चाय लूँगा। किसी ने हमसे पूछा है तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लूँगा, मैं चाय लेना पसंद करूँगा। किसी ने आपसे पूछा आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, क्या लेंगे, तो आप कहोगे एकदम से आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूँगा। यानी कि जो प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में जो चॉइस पूछी जा रही है, हम उस चॉइस को बता रहे हैं तो वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। उसी तरह से विल यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलेंगे। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, आपको फ्यूचर की पूछी जा रही है, क्या आप हॉकी खेलेंगे। और लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, वुड यू लाइक टू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलना पसंद करेंगे। जैसे हॉकी खेली जा रही है, आप वहाँ पे खड़े हो तो आपसे कोई पूछ रहा है वुड यू लाइक टू प्ले हॉकी, आप हॉकी खेलना पसंद करेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वुड यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलेंगे। यानी कि जो प्रेजेंट में वहाँ हो, वहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है तो वहाँ पर आपको वुड का यूज करना है। और जहाँ पे फ्यूचर की बात की जाती है तो वहाँ पे आपको विल का यूज करना है। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगा। ये फ्यूचर की बात बता रहा है कि मैं आपकी सहायता करूँगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करना चाहूँगा। यानी कि मैं अभी प्रेजेंट में मैं आपकी सहायता करना चाहूँगा, मैं आपकी सहायता करूँगा। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मैं आपकी सहायता करना चाहूँगा। उसी तरह से देखते हैं, जो पोलाइट एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पर वुड का यूज करते हैं। यहाँ पर वुड के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे कि वुड और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, यानी कि क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। यहाँ पर चाय की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चॉइस की बात की जा रही है। उसी तरह से वुड यू लाइक टू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलना पसंद करेंगे, क्या आप हॉकी खेलना चाहेंगे। यहाँ भी चॉइस की बात हो रही है। यहाँ पे पोलाइट एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा है, हम पोलाइटली हम किसी से एक्सप्रेशन कर रहे हैं अपना कि हाँ आप क्या ऐसा पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद अस, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे। यानी कि यहाँ पर भी पोलाइटली बात की जा रही है। वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद अस, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू बाई अ बाइसिकल, मुझे एक साइकिल खरीदना है या मैं साइकिल खरीदना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगी। जब आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, बीच में आपसे कुछ कहना, तो आप उससे क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगी। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।